और बढ़ते हैं महाराष्ट्र और शिवसेना से आगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप ने अपना सिक्का जमा दिया है। एमसीडी में हो हंगामा और कोर्ट कचहरी के बाद आज हुआ मतदान और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मेयर का चुनाव जीत लिया। आखिरकार दिल्ली के ईस्ट पटेल नगर से पहली बार पार्षद बनी शैली ओबेरॉय दिल्ली की मेयर बन गई है। शैली को 150 वोट जबकि बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। चुनाव जीतने के बाद शैली ओबेरॉय ने कहा कि वो संविधान के हिसाब से हाउस का संचालन करेंगी। वहीं इस जीत से उत्साहित आप पार्षदों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि गुंडे हार गए, जनता जीत गई। दिल्ली नगर निगम में आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है और गुंडागर्दी की हार। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि बीजेपी धांधली से चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन आखिरकार जनता की जीत हुई। आज ये साबित हो गया कि दिल्ली की जनता जीत गई है, सच्चाई की जीत हुई है। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये दिल्ली की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और साथ ही आज ये भी साबित हो गया, गुंडागर्दी हार गई और सच्चाई जीत गई, दिल्ली की जनता जीत गई। आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक जाकर लड़ा, रोड से लेकर सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और अल्टीमेटली विजय सत्य की हुई, विजय पढ़े लिखे ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई। तो इसीलिए आज मैं दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंत में ये बात फिर से एक बार उजागर हो गई कि गुंडागर्दी करने वाली अराजक लोगों की भारतीय जनता पार्टी हार गई और पढ़े लिखे ईमानदार भले लोगों की आम आदमी पार्टी जीत गई। तो भले ही मेयर चुनाव की जंग आम आदमी पार्टी ने जीत ली हो, लेकिन इसके साथ ही आप नेता सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव का एक और मोर्चा खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच करने के लिए हरी झंडी दे दी है। सीबीआई ने जनवरी में गृह मंत्रालय से मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दायर करने की इजाजत मांगी थी। सीबीआई का आरोप है कि दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 2016 में सरकारी विभागों और संस्थाओं के बारे में जानकारी और फीडबैक के लिए ये यूनिट बनाया था। सीबीआई पहले ही दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मनीष सिसोदिया को आरोपी बना चुकी है। हालांकि इस मामले की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। इधर फीडबैक यूनिट मामले पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे केस करना एक कमजोर और कायर इंसान की निशानी है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, हम पर और भी बहुत केस किए जाएंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछले 6 साल में यूपी का बजट 2 गुना हो चुका है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में कई बड़े ऐलान किए। बजट में 32,722 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2,491 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन है। आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 17,000 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी। पुलिस विभाग में आवासीय सुविधा के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना भी करेगी। यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को दिशाहीन बताया है। ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है और आज के जो समस्या हैं, न आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और अब बात करते हैं मार्केट की। खराब ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार का मूड पूरी तरह से बिगाड़ दिया और बाजार में आज भारी गिरावट रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट रही। मेटल, बैंकिंग, एनर्जी, रियल्टी, ऑटो और आईटी सबसे ज्यादा पिटे। सेंसेक्स में 900 से ज्यादा और निफ्टी में करीब 700 अंकों की निफ्टी में करीब